चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब इसके संक्रमण का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवाते हैं। डॉक्टर कमल बी कपूर नेत्र विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विवेक, पहला सवाल आपसे, ब्लैक फंगस को लेकर जो चर्चा है, जो सबसे नई बात है, अब तक तो कोरोना के लक्षण बदल रहे थे, लेकिन ब्लैक फंगस के भी लक्षण बदल रहे हैं। सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार इसे हम पहचाने कैसे, इसको डायग्नोज कैसे करें? देखिए, ब्लैक फंगस एक ऐसी अब तो महामारी घोषित होने की उठ पे है, ऐसी बीमारी है जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। लेकिन ये भी देखा गया है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में बाकी फंगस ज्यादा कॉमन है, ब्लैक फंगस इतना कॉमन नहीं है। अभी कोरोना के साथ इतना ज्यादा एसोसिएट हुआ, इसका कारण विशेषज्ञ भी नहीं बता पा रहे हैं। हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिनको बॉडी के अंदर काफी लंबे समय तक कोरोना चल रहा है, वेंटिलेटर पे आ जाते हैं, पेशेंट के स्टेरॉइड्स की वजह से इम्यूनिटी डाउन होती है। लेकिन स्टेरॉइड्स को मैं बार बार कहूंगा, इसे लाइफ सेविंग मेडिसिन फॉर स्पेशली कोविड निमोनिया, जिनका ज्यादा सीरियस निमोनिया होता है। अब वो लंबे समय तक चल गया, पेशेंट को डायबिटीज है, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पाया, स्टेरॉइड डबल मार करता है। एक तरफ तो आपको लाइफ सेव कर रहा है और दूसरी तरफ आपके साथ साथ ब्लड शुगर को अनकंट्रोल कर देता है। और कुछ छोटे अस्पतालों में या कई बार घर में भी जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं, उनका ब्लड शुगर 400 या 500 तक हो जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 400-500 तक ब्लड शुगर देखे, अब उनका कंट्रोल 2-4 दिन नहीं होता है। मैं उनको कई बार समझाया कि इंट्रावीनस इंसुलिन दीजिए, होम केयर नर्स रखिए या अस्पताल में भर्ती होइए। इसको पहचानने के तरीके, जहां जहां ये कोरोना फंगस जाएगा वहां उस हिसाब से लक्षण देगा। अगर साइनस में गया, नाक में गया, मुंह के अंदर गया तो कालापन दिखता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस है। सिर में गया, ब्रेन के अंदर गया तो सिर में दर्द होगा, इसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, हेडेक होगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट आपने कहा कि लक्षण बदल रहा है, 2 पेशेंट्स में इंटेस्टाइन के अंदर कहा गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा था, उसका सीटी स्कैन कराया गया पेट का, सीसीटी कहते हैं उसको, एब्डोमेन का जो कंट्रास्ट देके कराया जाता है, उसमें पता लगा कि आंत भी फट गई थी। नॉर्मली ये स्टमक और कुछ काफी सीरियस पेशेंट जो होते हैं, इम्यूनिटी सप्रेशन खा रहे होते हैं, पोस्ट कैंसर वाले होते हैं, रीन ट्रांसप्लांट वाले होते हैं, उनमें स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में देखा गया था। लेकिन ये छोटे आंत में है, ये फंगस है। ये फंगस से पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कहीं भी कर सकता है। तो जहां जहां होता है उस हिसाब से नए नए केस रिपोर्ट बनते जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इससे बचा कैसे जाए। पहचान तो मोस्टली जो पेशेंट्स है, डायग्नोसिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन एक बात है, घर के अंदर जो स्टेरॉइड ले रहे हैं उनको काफी कम मात्रा में होता है, कभी ऐसा नहीं होता। लोग घर के अंदर डर रहे हैं मुझे ब्लैक फंगस ना हो जाए, अपने बार बार शीशा देख रहे हैं मुझे नाक, जो खास करके जो कोरोना पेशेंट है जो स्टेरॉइड खा रहे हैं घर में। मैं आपको इस बात से कम पेशेंट्स को ये हवाला देना चाहूंगा कि जो ओरल स्टेरॉइड्स पे हैं, उनमें अनलेस द पेशेंट इज हैविंग सीवियर डायबिटीज या पेशेंट को पहले किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट या कैंसर की कीमोथेरेपी ना चल रही हो, उनको चांसेस घर में ब्लैक फंगस होने के नहीं है। तो आप डरे, इतना मत डरिए, अस्पताल ठीक है। ये एक अच्छी बात आपने बताई, और जो लोग इस वक्त निर्देशन देख रहे हैं, डॉक्टर विवेक, उन्हें जरूर इस बात से थोड़ी सी राहत मिली होगी जो बातें आपने कही। लेकिन डॉक्टर कपूर, जो बातें डॉक्टर विवेक ने कही, इंटेस्टाइन का मसला, आंतों तक ब्लैक फंगस पहुंचने लगा है, ये ज्यादा गंभीर स्थिति? डॉक्टर विवेक जो मित्र, बहुत अच्छी बात बताई है उन्होंने। मैं आपसे 2 चीजें बताना चाहता हूं कि ये ब्लैक फंगस पहले ही हमारे वातावरण में थी, पर अब ये इम्यूनिटी कम होने के कारण, स्टेरॉइड लेने के कारण, शुगर बढ़ जाने के कारण, और एक चीज खुलकर सामने आई है कि जो लोगों को कोविड हो रहा है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। बहुत सारे लोग अपने आप बिना किसी से सलाह लिए हुए केमिस्ट में जाकर स्टेरॉइड ले रहे हैं। हमारे पास इतने पेशेंट आ रहे हैं जिनकी शुगर ऊपर है और वो उनको कोविड का टेस्ट पॉजिटिव होते साथ ही वो स्टेरॉइड अपने आप से ले रहे हैं बिना किसी डॉक्टरी सलाह के। ये अपने आप में घातक है। पहली बात, शुरू के फेज में जब आपको सिर्फ कोविड हुआ है और आपका वरीमिक फेज है, उस समय स्टेरॉइड लेना आपके लिए खतरनाक है। उस समय आपकी बॉडी वायरस से लड़ रही है, और स्टेरॉइड क्या करते हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को या बीमारी से लड़ने की क्षमता को कम कर देते हैं। तो जैसे ही सेना ने अटैक किया, हमने अपने सोल्जर्स को छुट्टी पर भेज दिया या अपने घर के चौकीदार को छुट्टी पर भेज दिया। ये गलत काम है। स्टेरॉइड लेने के कारण इम्यूनिटी डाउन होती है, जिसे डॉक्टर विवेक ने बहुत अच्छा से समझाया कि स्टेरॉइड लेने से हमारी शुगर भी बढ़ती है। और हम सब लोग जानते हैं कि शुगर के मरीज को जब इन्फेक्शन होती है बहुत खतरनाक होती है और बढ़ती है। तो एक तो कोविड के कारण इम्यूनिटी डाउन, दूसरा स्टेरॉइड के कारण इम्यूनिटी डाउन, तीसरा आपकी शुगर बढ़ गई।
और जो चौथी चीज अब खुलकर निकल के आ रही है, ये कोविड कोगुलोपैथी कर रहा है, ये आपकी खून की नसों में संक्रमण कर रहा है और खून की सप्लाई ऑर्गन को खत्म हो रही है, नाक के अंदर, आंख के अंदर। और हम सब लोग जानते हैं कि फफूंदी फंगस एक डेड टिश्यू पे उगती है। आप देखेंगे ब्रेड पे फफूंदी लग जाती है, और अकस्मात मौसम वैसा हो रखा है, ह्यूमिडिटी हो रखी है, गर्मी है, इसमें फफूंदी पनपती है। तो कुदरत की तरफ से सारा मिश्रण एक घातक विस्फोटक मिश्रण बन गया है, और इसके कारण पेट, हाँ जी ठीक है। जो बातें आपने कही मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर विवेक, दिमाग एक तरीके से सेनापति है शरीर का, और वो कमांड जारी करता है कि किस तरीके से शरीर बीमारियों से लड़े, कैसे एक्ट करे, कैसे बिहेव करे। आपने कहा कि ब्रेन में भी इन्फेक्शन पहुंचा ब्लैक फंगस का, ये कैसे पॉसिबल हुआ सर? देखिए ऐसा है ना, जब फंगस जाता है तो बॉडी के अंदर सबसे पहले जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वेन्स के थ्रू, क्योंकि द होल बॉडी इज कनेक्टेड बाय वेन्स ऑल थ्रू बॉडी। तो अगर नाक से गया किसी से, जैसे पोर्स हैं, हवा में है पोर्स इसके, या कोई पेशेंट आया, या आपके जो वेंटिलेटर पेशेंट है उसके पाइप से गया, तो नाक के द्वारा अंदर कोशिकाओं के होते हुए, टिश्यू से होते हुए, या तो आंख के पीछे ऑर्बिट में जाके जम जाता है, और अगर घातक हुआ और कंट्रोल नहीं कर पाए वो सीधे, बिकॉज थ्रू द ब्लड सप्लाई इट गोज इनटू द ब्रेन। तो ये जब ब्रेन के अंदर पहुंच जाता है तो काफी तेजी से सिर में दर्द होता है, और पेशेंट गोज इनटू एनकेफेलोपैथी आल्सो। ये बहुत घातक होता है। इसमें तो इंट्रावीनस एम्फोटेरिसिन बी ही लगानी पड़ेगी, और साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर्स देने पड़ेंगे। अब आपको एक बात और बता दें आपके चैनल के माध्यम से, इस समय आपने देखा होगा एम्फोटेरिसिन बी नाम की दवा, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उत्पादन बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी शॉर्ट सप्लाई में हो गई है। कम से कम छोटे अस्पतालों में, हमारा अस्पताल जैसे अपोलो है उसमें तो अभी इनसाइड पेशेंट को सबको मिल रही है, लेकिन अगर हम चाहें कि किसी और अस्पताल में पहुंचा दे, ओपीडी के फार्मेसी में जाके, तो वहां नहीं मिल रही है। तो ये शॉर्ट सप्लाई है। ऐसी कंडीशन में हमारे डॉक्टर्स और फिजिशियंस और नर्सेज बड़े परेशान हैं। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं अगला सवाल थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ है डॉक्टर विवेक, क्या हवा के जरिए ब्लैक फंगस फैलता है क्या? Yes, it is always in the pores, which डॉक्टर कपूर ने बताया, it is there in the environment। जब एनवायरमेंट में है तो नॉर्मली हमको, यहाँ पे हम घर के अंदर बैठे हैं या अस्पताल जाते हैं या बाहर जाते हैं, तो पोर्स हर जगह हैं। देखिए बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो फंगस हमको बिल्कुल परेशान नहीं करता। इट इज ऑलवेज देयर, सॉइल में, मॉइस्चर में, किसी के हाथ के थ्रू, किसी के ग्लव गंदे हैं उसके थ्रू, कहीं भी आ सकता है ये। अगर आप कहीं टच करें थे तो फंगस इज ऑलवेज देयर एवरीवेयर, बट इट इज ओनली द बॉडी सिस्टम। हमारी भगवान ने सिस्टम इतना बढ़िया बनाया है इम्यूनिटी सिस्टम की, वो इतने बैक्टीरिया है चारों तरफ घूम रहे हैं, इतने वायरस है चारों तरफ घूम रहे हैं, तो दे कैन ऑलवेज कम एंड इन्फेक्ट द पर्सन। मतलब इम्यूनिटी को दुरुस्त करते रहें, उस पर ध्यान दें, खान पान पर ध्यान दें। डॉक्टर कपूर, ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण क्या हैं? क्योंकि अगर इन लक्षणों को हमने पहचान लिया तो शायद गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। ब्लैक फंगस जो सबसे चीज घुसने का मेन रास्ता है, जैसे डॉक्टर विवेक ने बताया, आपकी सांस की या श्वास की नलियों के थ्रू है, खासकर कोविड के पेशेंट्स में। तो उसमें कुछ चीजें आ रही हैं, उन जिन पे कंट्रोवर्सी भी है। एक तो लोग हमारे यहाँ मास्क को रीयूज कर रहे हैं, वही मास्क 4-5 दिन तक इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें सांस की उमस, हमारी बोली हुई थूक उसके अंदर आने से एक बहुत अच्छा सबस्ट्रेट या एक ऐसा पदार्थ है जिसपे फंगस उग सकती है, फिर उसी मास्क के थ्रू हम ब्रीथ कर रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता इस पेशेंट को डायबिटीज हो गई है, कोविड से ग्रसित है, शुगर इसको ज्यादा है, तो हमने खुद ही न्योता दिया है ब्लैक फंगस को। दूसरा कारण है, लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यूज कर रहे हैं, और उसमें जो बॉक्स होता है जिसमें पानी भरा जाता है, उसमें लोग टैप वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। टैप वाटर में इटसेल्फ फंगस या इन्फेक्शन का चांस है, और अब तो ये आपको गैस के द्वारा आप सांस में ले रहे हैं। तीसरी ठंडी ऑक्सीजन का भी सर, इसमें मैंने थोड़ा सा इंटरप्ट किया आपको, ठंडी ऑक्सीजन दी जा रही है, इसको लेकर भी बातें हैं कि वहां से भी इन्फेक्शन फैल रहा है ब्लैक फंगस का। सर उसमें ऐसा हो रहा है कि हॉस्पिटल में वर्कलोड होने के कारण, या पेशेंट की या किसी स्टाफ की किसी केयरलेसनेस के कारण, अगर सेम मास्क या सेम ट्यूबिंग कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन मेन पाइपलाइन से लग रही है, तो इसमें भी संभावना है। इसके ऊपर सिर्फ अभी ये शोध का विषय हो चुका है कि ब्लैक फंगस एकदम से, जो कि पहले वातावरण में थी, कभी इस प्रकार से इतनी बड़ी आपदा नहीं आई, तो क्या कारण हो सकते हैं? तो उसका एक कारण ये आ रहा है कि शायद मास्क की रीयूज और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, जो बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर में भर के दे रहे हैं, मेडिकल ग्रेड नहीं है, उसकी प्योरिटी नहीं है इतनी ऑक्सीजन की, वो भी एक कारण हो सकता है। वो भी एक कारण हो सकता है। डॉक्टर विवेक,
कोरोना के बाद इम्यूनिटी जाहिर सी बात है कमजोर होती है थोड़ी सी, क्योंकि शरीर वायरस से लड़ता है। क्या उसके बाद ब्लैक फंगस हो सकता है जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं तुरंत उसके? देखिए, अगर जिस पेशेंट को हम बताएं, दो तरह के पेशेंट है। एक यंग पेशेंट है जो 30 साल का है, एक है 60 साल का है, 70 साल का। एक को डायबिटीज है और एक को प्री डायबिटिक है। उसको पहले से ऑपरेशन हो चुके हैं, हो सकता है हार्ट का पेशेंट हो या बाईपास सर्जरी हो चुकी हो, और पहले से दवाइयां खा रहा है। तो एक यंग पेशेंट है जिसको कुछ नहीं हुआ है, वो चांसेस उसमें ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जिसका नाम है सब लोग जान गए अब तो, होने के चांसेस काफी कम है। एक एल्डरली पेशेंट है, उसको ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अभी फंगस ने ये सब पहचाना नहीं। हम देख रहे हैं हर तरह के फंगस, कई पेशेंट फंगस के अनडायग्नोज भी रहे हैं। हम बता दें आपको, अगर हम देखें तो ब्लैक फंगस विल बी इन मोर इन द पेशेंट्स हु आर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पहले से। एक प्री डायबिटिक स्टेटस भी होता है जिसका ब्लड शुगर नॉर्मल होता है। HbA1c जो 3 महीने के ब्लड शुगर बताता है, वो 6 और 6.2 या 6.3 के आसपास है। फास्टिंग ब्लड शुगर उसका 100 के आसपास है, 110 के आसपास है। ये पेशेंट जब स्टेरॉइड पे जाते हैं, उनका ब्लड शुगर सडनली शूट करता है 400, चेक भी नहीं करते। वो पेशेंट भी ये हो रहा है। तो कई बार स्टेरॉइड्स के बिना क्यों होंगे? ये जो कोरोना वायरस है, इट इज सो डेडली कि ये बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम कर देता है। आप देख रहे होंगे कई पेशेंट हमारे हैं 30 दिन हो चुका है कोरोना हुए, पोस्ट वायरल सिंड्रोम से ग्रसित है। उनको अभी भी इतनी वीकनेस है, अभी भी काम करने का मन नहीं करता है, अभी भी कई बार चेस्ट पेन हो रहा है, साइकोसिस भी माइल्डली है, साइकेट्रिक इलनेस भी हो रही है कुछ लोगों को। तो इम्यूनिटी कम हो ही रही है। तो स्टेरॉइड इज नॉट टू बी ब्लेम्ड ऑल द टाइम। अभी 2 पेशेंट ऐसे देखे जिनको स्टेरॉइड भी नहीं दिया गया था, उनको भी हो गया है। अब डरने की जरूरत नहीं है, देखो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम कहते हैं कि किसी को ब्लैक फंगस हो गया, म्यूकोरमाइकोसिस हो गई, उसका इलाज है, हमको बचाना है कि ना हो। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि मृत्यु दर को बढ़ा देगा। एक स्टडी ने तो 54% बताया है। मुझे लगता नहीं इतना ज्यादा ब्लैक फंगस से डेथ होती है। 54% डेथ इज अ वेरी हाई डेथ। लेकिन वो तब होगा जब उसकी ब्रेन में पहुंच जाएगा, उसकी आंख के अंदर। आंख का देखिए ऑपरेशन करना पड़ता है क्योंकि आंख ब्लाइंडनेस हो जाती है। ब्लाइंडनेस क्यों होती है? ऑप्टिक नर्व पे डैमेज कर जाता है। आंख के पीछे एक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, वहां पे जाके वो बैठ जाता है और पूरा डैमेज। यही सबसे ज्यादा गंभीर बात है कि जो बातें आपने कही कि ब्लैक फंगस का इलाज तो है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन अगर सीवियर कंडीशन में पहुंचे तो मृत्यु दर को बढ़ा सकता है। इसीलिए डॉक्टर कपूर, अगला सवाल तो यही है, लोग सावधानियां क्या बरतें? और इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप साथ ही साथ दोनों सवाल का जवाब दीजिएगा थोड़ा सीमित समय में, कि सावधानियां क्या रखें। और उसके साथ ही सबको पता है कि कोरोना है तो हम टेस्ट RT-PCR करा सकते हैं, लेकिन ब्लैक फंगस है तो इसके लिए कौन सा टेस्ट कराएं अगर किसी को टेस्ट कराना है तो? देखिए, सावधानियां बरतने में सबसे बड़ी सावधानी यह है कि हम अपनी शुगर के ऊपर बहुत पैनी नजर रखें। स्टेरॉइड का जैसे सेवन बताया गया है उस प्रकार चलें। अगर स्टेरॉइड कम करने के समय हमको बताया गया है तो उसको हम कम जल्दी करें। स्टेरॉइड बिना पूछे ना लें। सबसे जरूरी चीज अब यह है कि ब्लैक फंगस मुझे हो रही है नहीं हो रही है कैसे पता लगे? ज्यादातर जैसे मैंने बताया, इसका शरीर में घुसने का रास्ता नासिका के थ्रू है या मुंह के थ्रू है। तो आप अगर अपना ओरल हाइजीन जरूर लें। बहुत सारे पेशेंट स्टेरॉइड के इनहेलर ले रहे हैं या नेबुलाइजेशन ले रहे हैं। पेशेंट को नेबुलाइजेशन लेने के बाद अपने नोज को ब्लो करना है, मुंह में अच्छे से साफ पानी से कुल्ला करना है, ताकि इसके रेजिड्यूज मुंह के अंदर और नाक के अंदर कम से कम रहे, क्योंकि ये फंगस नाक और मुंह के रास्ते अंदर जाती है। जब हम ब्लैक फंगस की बात करते हैं तो एक और व्हाइट फंगस भी है जिसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा, उसको कैंडिडियासिस बोलते हैं। वो सर, भी टेस्ट कौन सा होता है? जैसे कोरोना के लिए RT-PCR, तो ब्लैक फंगस है या नहीं, इसका कंफर्मेशन किस टेस्ट के जरिए होता है? ब्लैक फंगस के सबसे पहले आप चिन्ह पकड़े, बिकॉज अगर सारे लोग इस टेस्ट के लिए चले जाएंगे तो उसी प्रकार जैसे आपका वर्कलोड बढ़ गया है, आपका कोविड के प्रेशर बढ़ रहा है, टेस्टिंग की लाइंस लगी हुई लैबोरेटरीज के बाहर, तो मेरे अनुसार डॉक्टर विवेक ने बताया कि कितना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सबको ब्लैक फंगस नहीं हो रहा। तो जिन व्यक्तियों को होने की संभावना है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनकी शुगर ज्यादा है या बहुत हैवी स्टेरॉइड्स पे हैं या आईसीयू में एडमिटेड है, उनके लिए उनकी स्प्यूटम का टेस्ट, उनकी नाक की नासिका की जो ड्रेनेज बाहर आती है उसका टेस्ट। कृपया करके नाक में टिश्यू पेपर नहीं लगाएं। मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं जो नाक में टिश्यू पेपर लगा लगा के चेक कर रहे हैं, उससे नाक में जख्म हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है और आप खुद से इंड्यूस कर रहे हैं इन्फेक्शन। निश्चित तौर पर सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ जो उपाय लोग अपना ले रहे हैं वो सबसे ज्यादा सीवियर हो जा रहा है। डॉक्टर विवेक, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके साथ एक और सवाल थोड़ा सा सीमित। ब्लैक फंगस का खतरा सर किसको सबसे ज्यादा है? देखिए, डायबिटीज पेशेंट को है जो स्टेरॉइड पे है और कोविड-19 निमोनिया पहुंच चुका है, उनको ज्यादा है। टेस्टिंग का जो आपने कहा, फाइनल टेस्ट होता है, कल्चर सेंसिटिविटी करते हैं हम लोग, इसके फंगल कल्चर सेंसिटिविटी, जिसपे 2 या 3 दिन लग जाते हैं।
तो डॉक्टर ने बिल्कुल सही बताया कि इनिशियल डायग्नोसिस इज क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड ऑल्सो बाय सीइंग दैट देयर आर ब्लैक स्पॉट्स, लेकिन हम लोग कई बार शक के बिना भी दवा शुरू करना पड़ता है और करना चाहिए, क्योंकि जो फंगल की कल्चर सेंसिटिविटी आती है, इट इज स्लो प्रोसेस, समटाइम इट टेक्स 2 days, समटाइम इट टेक्स 7 days. वी डोंट वेट फॉर दैट टेस्टिंग कंफर्मेशन. आरटीपीसीआर तो 12 घंटे में आ जाता है, इस तरह कल्चर इसका टाइम लगता है, कल्चर और सेंसिटिविटी दोनों आने में. तो सबसे बड़ी बात है, डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इलाज है. इट इज नॉट 100% मोर्टेलिटी. स्टेरॉइड्स का हम लोग इतना ज्यादा ब्लेम ना करें, लेकिन अगर ब्लड शुगर हम करते रहेंगे, कंट्रोल करते रहेंगे इवन विद स्टेरॉइड्स, तो हम बचे रहेंगे और इसका इलाज है. और प्रिवेंशन के लिए आपको बता दिया गया कि मास्क का रीयूज ज्यादा ना करें, और ऑक्सीजन की जो पाइप है, जो घर के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अभी भी लोग दे रहे हैं, उसकी पाइप को रेगुलर सप्लाई करते रहें, क्लीन करते रहें और स्टेरलाइज भी करते रहें, और जिसको फिर वापस लगा दीजिए. बाकी तो भगवान बचाएगा ही और कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, भगवान बचाएगा. और सबसे बड़े योद्धा जो आप लोग हैं, फ्रंट लाइन पर लोगों के लिए दिन रात सेवा कर रहे हैं, इलाज में लगे हुए हैं, तो इस समय सबसे बड़े योद्धा आप लोग हैं. और दिन रात जी था कि जहां पे एम्फोटेरिसिन बी नहीं मिल पा रही है, ऐसे केसेस में इंट्रावीनस विटामिन सी और इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स का काफी रोल है. They will increase the immunity of the patient और वो अपने आप से लड़ने की ताकत में आ जाएगा. ठीक है, ये एक बेहतर सुझाव है डॉक्टर विवेक. वक्त इतना ही है. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं.